सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम पाठ 18 बालक चंद्रगुप्त का अध्ययन करेंगे। पहले हम पाठ का वाचन करेंगे। चंद्रगुप्त कौन था उसके बारे में जानेंगे। चंद्रगुप्त कौन था? चंद्रगुप्त एक राजा थे, न्यायप्रिय थे। उन्होंने अपने शासन को बहुत आगे बढ़ाया था और वह एक सफल शासक के रूप में माने जाते हैं। तो आज हम चंद्रगुप्त के बारे में, उसके बाल रूप उनका कैसा था उसके बारे में जानते हैं। उनके बाल समय की घटना को जानेंगे। पाटलिपुत्र में मौर्य सेनापति का साधारण सा घर था। मौर्य सेनापति यानी मौर्य शासन के समय जो उनके सेनापति थे उनके घर का बात दिखा रहा है। सम्राट महापदम नंद के अत्याचार से मगध कांप रहा था। मगध राज था, वहाँ के राजा थे महापदम नंद और वह बहुत ही अत्याचारी शासक थे, जिससे पूरा जो उनका प्रदेश था वो घबराया हुआ था, कांप रहा था, बिल्कुल परेशान था डर के मारे। मौर्य सेनापति के बंदी हो जाने के कारण उनके कुटुंब का जीवन बड़े कष्ट में बीत रहा था। मौर्य सेनापति जो थे उनको राजा ने बंदी बना लिया था, जिससे उनका कुटुंब, उनका परिवार बहुत ही कष्ट में जीवन जी रहा था, व्यतीत कर रहा था। एक बालक उसी घर के सामने खेल रहा था। किस घर के सामने? मौर्य सेनापति के घर के सामने। कई लड़के उसकी प्रजा बने थे, यानी बच्चे खेल रहे थे। एक बच्चा राजा बना था और दो चार बच्चे जो थे वह उसकी प्रजा बने थे। उन्हीं लड़कों में से वह किसी को घोड़ा और किसी को हाथी बनाकर चढ़ता, राजा की तरह दंड तथा पुरस्कार देने का भी अभिनय करता। एक बालक था जो राजा, कई बच्चे थे खेल रहे थे, जैसे आप लोग खेलते थे, तो राजा और प्रजा का खेल खेल रहे थे। एक बच्चा था जो राजा बना हुआ था और बहुत बच्चे प्रजा बने थे। कुछ बच्चों को उसने हाथी बना के रखा था, कुछ बच्चे को घोड़ा बना के रखा था, कुछ बच्चे वहाँ फरियादी बन के आए थे और अपनी प्रॉब्लम बताते थे, अपनी बात बताते थे। और जो बच्चा बालक राजा बना था वो न्याय करता था, जो अच्छा करता था उसको छोड़ देता था और बुरा करने वाले को दंड देता था, पुरस्कार। जो अच्छा करता था उसको पुरस्कार, बुरा करने वाले को दंड। उसी ओर से एक ब्राह्मण जा रहे थे, उनका नाम था चाणक्य। ब्राह्मण का क्या नाम था? चाणक्य। वे बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने उस बालक की राजक्रीड़ा बड़े ध्यान से देखी। वो बुद्धिमान ब्राह्मण थे, उन्होंने राजक्रीड़ा यानी राजा बनने का जो खेल था उसको बहुत ध्यान से उसको देखा। उनके मन में कौतूहल यानी बेचैनी, जानने की इच्छा और कुछ विनोद भी सूझा, यानी उनको कुछ जानने की इच्छा भी सूझी और उन्होंने विनोद यानी उनके साथ कुछ हास प्रयास करने की बात उनके दिमाग में आई। उन्होंने ठीक ब्राह्मण की तरह उस बालक राजा के पास जाकर याचना की, राजन मुझे दूध पानी के लिए गौ चाहिए। यानी जैसे बच्चे खेल रहे थे उसी तरह वो ब्राह्मण बन के गए और राजा से कहे, राजा मुझे दूध के लिए गाय की आवश्यकता है, गाय मुझे दे दीजिए। बालक ने भी राजा से उदारता का अभिनय करते हुए पास ही चरती हुई गायों को दिखाकर कहा, इनमें से जितनी इच्छा हो गाय ले लो। वो ब्राह्मण को ऐसे खेल रहा था तो अगल बगल गायें चल रही थी, तो उनको कहा इतनी सारी गायें, लेकिन उसने कोई भी गाय आप जितनी भी चाहिए ले लो। ब्राह्मण ने हंसकर कहा, राजन ये जिसकी गाय है वह मारने लगेंगे। तो कहा कि आपकी तो गाय है नहीं, जिसकी गाय है वो मैं आके मारने लगेंगे, तो मैं दूसरे की गाय कैसे ले सकता हूँ। बालक ने सगर्व छाती फुलाकर कहा, किसका साहस है जो मेरे आदेश को न माने? मैं राजा हूँ, मेरी आज्ञा अवश्य मानी जाएगी। तो वो बालक राजा के समान कहा, बिल्कुल, कौन ऐसा है जो मेरी आज्ञा को नहीं मानेगा? जिसकी भी गाय है उसको देना पड़ेगा, सबको मेरी बात माननी ही पड़ेगी, क्योंकि मैं राजा हूँ। ब्राह्मण ने आश्चर्य से पूछा, राजन आपका शुभ नाम क्या है? बच्चे के इस तरह अभिनय करते हुए देखा, आश्चर्यचकित हो गए। अरे, तो उसने पूछा कि राजा बना था इसलिए उसने उसको राजन कहा।
आपका क्या नाम है? राजा जी, राजा आपका क्या नाम है? तब तक उसकी माँ वहाँ आ गई, ब्राह्मण से हाथ जोड़कर बोली, महाराज यह शरारती बालक है, इसके किसी अपराध पर ध्यान न दीजिएगा। तो इस तरह का खेल खेलते हुए देखा, उसने देखा कि ब्राह्मण से इस तरह की बात कर रहा है मेरा बेटा। उसकी माँ आई, घबरा गई, उससे हाथ जोड़कर कहा कि राजन, आप जो है, जो महाराज उसे बोली, उनको रिस्पेक्ट दिया ब्राह्मण को कि महाराज, हाथ जोड़ते कहा ये शरारती बालक है, इसको छोड़ दो, इसके किसी बात पर ध्यान मत दीजिए। उसने सोचा कि भाई ब्राह्मण गुस्सा हो जाएंगे, इस तरह की बात कर रहा है। तो ब्राह्मण ने कहा कोई चिंता नहीं, यह बड़ा होनहार बालक, होनहार मतलब होशियार, चालाक, बुद्धिमान, इसकी मानसिक उन्नति के लिए तुम इसे किसी प्रकार राजकुल में भेजा करो। मानसिक उन्नति के लिए यानी इसके मानसिक विकास के लिए, उसको आगे बढ़ने के लिए, इसकी बुद्धि और प्रखर हो, इसके लिए किसी तरह राजकुल में भेजा करो। राजकुल यानी राजा का खानदान, जहाँ जाकर वो राजा बनने का योग्यता जिसमें प्राप्त हो, वह राजकुल हो, राज परिवार जो होता है उसको राजकुल कहते हैं। उसकी माँ रोने लगी, बोली हम लोगों को राजा ने दंडित किया है, मेरे पति राजा की आज्ञा से बंदी बना लिए गए हैं। वो कहती है कि मैं राजकुल में कैसे इसको भेजूंगी, वहाँ तो मेरे पति को राजा ने बंदी बना लिया, हम लोग बहुत कष्ट में हैं, राजा ने हमें दंडित किया है, दंड दिया है। ब्राह्मण ने कहा बालक का कुछ अनिष्ट ना होगा, तुम इसे अवश्य राजकुल में ले जाओ। और राजकुल में कहते हैं कि बालक का कुछ बुरा नहीं हो, तुम इसको लेके जाओ राजा के राज परिवार में, इसका कुछ भी बुरा नहीं हुआ, क्योंकि बालक होशियार है, इसकी बातों को लोग वहाँ समझेंगे, जानेंगे। इतना कहकर बालक को आशीर्वाद देकर ब्राह्मण चला गया। उसकी माँ बहुत डरते डरते एक दिन अपने चंचल और साहसी लड़के को लेकर राजसभा पहुंची। ब्राह्मण चला गया, ब्राह्मण की बात को ध्यान में रखते हुए एक दिन डरते डरते उसकी माँ राजकुल में पहुंची। नंद एक क्रूर और दूसरों को सताने वाला राजा था। उसकी राजसभा बड़े बड़े चापलूस मूर्खों से भरी रहती थी। पहले राजा लोग एक दूसरे के बल, बुद्धि और वैभव की परीक्षा लिया करते थे। इसके लिए वह तरह तरह का उपाय रचते रहते थे। जो नंद राजा थे, जिनके दरबार में भी बहुत क्रूर राजा था, बहुत ही दुष्ट राजा था, लोगों पर अत्याचार किया करता था। और जो उसके राजसभा के लोग थे उसको वास्तविकता नहीं बताते थे, चापलूसी और मूर्खों का वहाँ शासन था। क्यों? क्योंकि राजा बस यही सुनना चाहता था, वो अपनी तारीफ सुनना चाहता था अपने बारे में, बस लोग उसके और बारे में बता, अच्छे लोगों को अपने आसपास वो रखता ही नहीं था। उसको दंडित कर दिया जाता था जो सही बात बताता था, जो बातें उसको अच्छी नहीं लगती थी। इसलिए उसके राज परिवार में चापलूसों और मूर्खों की भरमार हो गई थी। उस समय जो राजा लोग होते थे, अगर कोई उनके राज दरबार में आता था, उसका बल, बुद्धि और उसके वैभव की परीक्षा लेते रहते थे कि वो कौन है, कैसा है, उसके अंदर क्या सामर्थ्य है। उसी समय जब बालक माँ के साथ राजसभा में पहुंचा, किसी राजा के यहाँ से नंद की राजसभा में लोहे के पिंजरे में मोम का सिंह बनाकर भेजा गया था। उसके साथ यह कहलाया गया था कि पिंजरे को खोले बिना ही सिंह को निकाल लीजिए। जब वो अपने बच्चे को लेकर वहाँ पहुंची तो उसमें राज दरबार में एक मोम का सिर बनाकर लोहे के पिंजरे में रखा गया था और कहा गया था उसको, उनकी बुद्धि परीक्षण के लिए कहा गया था कि आप पिंजरे को नहीं खोलेंगे और सिर को बाहर निकालेंगे। सारी राजसभा इस पर विचार करने लगी, पर उन मूर्ख सभासदों को कोई उपाय नहीं सूझा। अपनी माता के साथ वह बालक भी सारी लीला देख रहा था। वह भला कब तक चुप रहने वाला था। उसने कहा मैं निकाल दूंगा। बालक होशियार था, सारे लोग मूर्ख थे, उनको कुछ उपाय नहीं सूझ रहा था, तो बालक ने कहा मैं निकाल देता हूँ। सब लोग हंस पड़े। राजा नंद को भी आश्चर्य हुआ। नंद ने पूछा यह कौन है? सब लोग हंस पड़े, अरे इतना छोटा सा बालक है, ये क्या कर पाएगा, इतने सारे लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने उससे पूछा कि तुम कौन हो, ये कौन है? मालूम हुआ कि राजबंदी मौर्य सेनापति का लड़का है। फिर क्या था? नंद क्रोध से आग बबूला हो उठा। बोला यदि इसे न निकाल सका तो तू भी इस पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा। उसने सोचता अरे ये तो मौर्य सेनापति का बालक है, इसलिए वो बहुत आग बबूला हो जाता, गुस्सा होता, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना, आग बबूला होना मुहावरा है। बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता और कहता कि अगर तुम इसको नहीं निकाल सके तो तुमको भी इसी पिंजरे में बंद कर दूंगा।
उसकी माता ने देखा कि यह विपत्ति कहाँ से आ गई, घबरा गई। अरे बाबा, इतना छोटा सा बच्चा है, ऐसा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, और वो सोची एक नया संकट मेरे ऊपर आ गया। परंतु बालक निर्भीकता से आगे बढ़ा और विजय के पास जाकर भली भांति से देखा, लेकिन बालक डरा नहीं और आगे बढ़ा और विजय को देखा। फिर लोहे की सलाखाओं को गर्म करके उस सिंह को पिघलाकर पिंजरे को खाली कर, लोहे का जो पिंजरा था उसको क्या किया, आग लगाकर उसको गर्म कर दिया। जब गर्म करे तो मोम अपने आप पिघलकर मोम का जो सिर था नीचे आ गया, पिंजरा खाली हो गया। सब लोग चकित रह गया, आश्चर्यचकित रह गया, अरे इसने तो ऐसा कर दिया। राजा ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा चंद्रगुप्त। फिर राजा ने प्रसन्न होकर उसे तक्षशिला के विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा। उससे प्रसन्न हो गया और उसको पढ़ने के लिए विश्वविद्यालय, तक्षशिला नामक विश्वविद्यालय के स्थान पर जो विश्वविद्यालय था उसको वहाँ भेज दिया। आगे चलकर यही बालक उसी ब्राह्मण चाणक्य की सहायता से चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बना, और इसी से 321 वर्ष पहले वह मगध के पाटलिपुत्र के राज सिंहासन पर बैठा। आगे चलकर बालक चक्रवर्ती सम्राट यानी जिसका राज बहुत बड़ा होता, चारों तरफ जिसका राज्य होता वह चक्रवर्ती होता है। और ईसा से 321 साल पहले मगध के पाटलिपुत्र के राज सिंहासन पर वह बैठा। अपने बाहुबल यानी शक्ति, बाहुबल यानी हाथों की शक्ति से उसने सिकंदर के यूनानी साम्राज्य की आतंक से भारत को मुक्ति दिलाया। वो जो यूनानी साम्राज्य सिकंदर का यहाँ भारत पे था, उसने युद्ध करके उसको हरा दिया, उसको भारत को से उसको बाहर किया। निर्भीकता और सूझबूझ से कठिन काम भी आसानी से हो जाता है। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है और उसमें बताया गया है कि अगर आप निर्भीकता, डरे नहीं, बुद्धि का प्रयोग करें और अपनी सूझबूझ से कोई भी काम ले तो कितना भी कठिन से कठिन कार्य होगा वह पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर हम घबराहट में डर जाएंगे और अपना बुद्धि विवेक खो देंगे तो कोई आसान से आसान काम भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप पाठ का वाचन करेंगे, समझेंगे, पढ़ने का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।